जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए यानी सामाजिक विज्ञान का दोस्तों पेपर लेकर आए हैं, जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। ये दोस्तों अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है, वायरल पेपर है, विद्यालय का पेपर है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यूपी बोर्ड के लिए NCERT रहेगा और सभी बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो, यहाँ नाम लिखना है अनुपूर्णांक। समय आपको 2 घंटे मिलेंगे। पूर्णांक 100 नंबर का रहेगा। इसमें इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल 3 मिला के जो है सामाजिक विषय बना हुआ है। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले भूविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे, जो एक एक का अंक का रहेगा। सभी प्रश्न अनिवार्य रहेंगे। पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय व्यापारी आया था? देखो, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सब पूछे जाते हैं बच्चों, नौकरियों में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय व्यापारी आया था? तो ये जो है सबसे पहले बच्चों पुर्तगाली आए थे भारत में। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है किसने की थी? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है सर विलियम जोन्स ने जो है की थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने जो है की थी। मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु है, यानी मतदान करने के लिए बच्चों जैसे वोट देने जाते हैं, तो मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। 18 वर्ष से आप कम है तो वोट नहीं दे सकते हैं। ठीक है भैया। तो मतदान करने के लिए बच्चों कितनी उम्र होनी चाहिए? 18 वर्ष से। मानव निर्मित संसाधन है, इसमें मतलब बताना है कि इसमें कौन सा मानव निर्मित संसाधन है जिसको मानव ने जो है बनाया है। खनिज पदार्थ, सूर्य का प्रकाश, पुल, हवा। तो ये देखो देखो, पुल जो है इसको जो है मानव ने बनाया है। ये सब प्रकृति की बनाई हुई चीज़ें हैं, लेकिन पुल इसको मानव ने बनाया है। कहवा किससे प्राप्त होता है? तना, जड़, फूल, फल। तो सही जवाब यहाँ चौथा हो जाएगा, फूल से। कहवा जो है किससे प्राप्त होता है? फूल से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में सही कथन के आगे सही का जो है गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाकर लिखिए। देखो 10 नंबर का है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखें, का वाला देखें। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? क्लाइव ने किया। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव ने किया। ये बात सही है बच्चों, क्लाइव ने ही किया था। बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु झांसी में हुई थी। ये गलत है, ये गलत है बच्चों। बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु झांसी में नहीं हुई थी, ये रंगून में हुई थी, रंगून में। वायुसेना के अध्यक्ष को एडमिरल कहते हैं। वायुसेना के अध्यक्ष को एडमिरल नहीं कहते हैं, चीफ ऑफ एयर स्टाफ यानी एयर चीफ मार्शल कहते हैं। ये भी गलत है। उसके बाद में है, उत्तर भारत में नहरें सिंचाई का प्रमुख साधन है। उत्तर भारत में नहरें जो है सिंचाई का प्रमुख साधन है। बात सही है। नहरें हो गया, कुआं हो गया, तालाब हो गया, ये सब नहरें उत्तर भारत की प्रमुख सिंचाई के साधन है। सही है। आगे देखेंगे। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि रेडियो संचार का साधन है। रेडियो संचार माने फैला होता है, रेडियो संचार साधन है। बात सही है, ये बात सही है। चलो अब क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की जो है पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों को जो है पूर्ति करना है। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा संघ को जो है पराजित किया था। पानीपत का तृतीय युद्ध में जो है। अगला क्वेश्चन बच्चों देखो, भरने वाला जो है, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में लड़ा गया था। अहमद शाह अब्दाली अहमद अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच जो है लड़ा गया था। अहमद शाह बच्चों अब्दाली और मराठों के बीच जो है लड़ा गया था। ज्योतिबा फूले ने समाज के सत्य शोधक ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की जो है स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी दोस्तों? सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। तो यहाँ सत्य शोधक समाज भरा जाएगा। ग वाला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य होते हैं। इसमें दोस्तों जो है 5 अस्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। ठीक है, तो आप भर लीजिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। बॉक्साइट धातु अयस्क है एल्युमिनियम का। तो बच्चों बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम धातु का जो है अयस्क होता है। आपको यहाँ जो है एल्युमिनियम भरना पड़ेगा। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो नरोरा परमाणु उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के अति संक्षिप्त उत्तर दीजिए। अति लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ से 2-2 अंकों को। देखो पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा जो है किस देश का निवासी था? तो वास्को डी गामा दोस्तों जो है ये जो है पुर्तगाल देश का निवासी था। कहाँ का निवासी था? पुर्तगाल देश का जो है निवासी था वास्को डी गामा। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुई थी? तो वारेन हेस्टिंग्स।
वारेन हेस्टिंग्स के समय में दोस्तों सुप्रीम 1774 ईस्वी में हुई थी जो है। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी? वारेन हेस्टिंग्स समय में 1774 ईस्वी में हुई थी। आप उसको लिख लीजिए। उसके बाद गाँव वाला है, मतदान करने के लिए किस मशीन का प्रयोग होता है? तो बच्चों ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम से जो है प्रयोग होता है। मतदान करने के लिए किस मशीन का प्रयोग होता है? ईवीएम का प्रयोग होता है। अच्छे शील संसाधन कौन कौन से हैं? तो दोस्तों जो है अच्छे शील संसाधन, देखो बच्चों, अच्छे शील संसाधन वे होते हैं, जैसे हो गया बच्चों पवन ऊर्जा। देखो ये समाप्त नहीं होते हैं, ये अच्छे शील ऊर्जा संसाधन होते हैं, समाप्त नहीं होते। जैसे पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, पवन बिजली हो गया, उसके बाद भूतापीय ऊर्जा हो गया, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा हो गया। ये सब क्या है दोस्तों? अच्छे शील संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तेल शोधनशालाओं से प्राप्त होने वाले उत्पादों के नाम लिखिए। तेल शोधन से प्राप्त जैसे डीजल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब बच्चों क्या है? तेल शोधन से प्राप्त होने वाले उत्पाद हैं। मिट्टी का तेल हो गया, जो है डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब क्या है? तेल शोधनशालाओं से प्राप्त होने वाले उत्पाद के नाम है। इसको आप लिख लीजिए। निम्नलिखित में से कोई 3 प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। कोई प्रथम मराठा युद्ध के बारे में लिखिए। महारानी विक्टोरिया ने घोषणा पत्र भारतीयों के लिए कौन से आश्वासन दिए? पंचशील क्या है? इसके सिद्धांत कौन से हैं? पंचशील माने पांच सिद्धांत। पंचशील का अर्थ होता है बच्चों 5 सिद्धांत। हरित क्रांति क्या है? क्रांति माने एक बदलाव होता है। जो हरित क्रांति हुई थी, ये खाने वाले गेहूँ, जौ, चावल, ये सब चीज़ में ज़्यादा वृद्धि करने के लिए हरित क्रांति जो है बच्चों लाया गया था। क्रांति माने होता है एक परिवर्तन, यानी परिवर्तन लाया जाए कृषि में। यातायात के साधनों की उपयोगिता लिखिए। यातायात आप लोग समझते हो बच्चों, जैसे आप यहाँ से कहीं दूर जाते हैं, किसी मोटरसाइकिल वगैरह किसी साधन, जैसे बस हो गया, ट्रेन हो गया, ये सब क्या है? यातायात के साधन है। इसको आप अपने मन से लिखिए। निम्नलिखित में किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अंग्रेजों द्वारा भारत में किए गए भूमि सुधारों के बारे में लिखिए। चुनाव प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। सही जोड़े बनाएं। देखो दिया गया है, सही जोड़े आपको जो है बनाना है। लास्ट क्वेश्चन है। देखो जमशेदपुर ये जो है लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। अहमदाबाद बच्चों आप लोग जानते हो, ये वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में रसायन उर्वरक ये जो है कानपुर यहाँ होगा। वायुयान ये जो है सिंदरी होगा। उसके बाद तेल शोधन जो है ये बच्चों जो है मथुरा में जाएगा। वायुयान जो है ये सिंदरी जाएगा, और उसके बाद तेल शोधन ये जो है मथुरा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे जो है मिला लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।